हेलो एवरीवन, प्रणाम सभी को। अब ये रहा हमारा द्वारका में तीसरा दिन हमने क्या क्या किया हम बताएंगे। सुबह हम फ्रेश होके 7:30 बजे निकल चुके थे। यहाँ से हमने बस कर ली थी। तो आज हम जाने वाले हैं श्री नागेश्वर मंदिर, ज्योतिर्लिंग है जो, और भेट द्वारिका, और पहले हम जाएंगे रुक्मणी मंदिर। आइए आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और की कथा सुनाते हैं। माना जाता है कि माता रुक्मणी जी का ये मंदिर श्रापित मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की शादी जब रुक्मणी माता जी से हुई थी, तब उन्होंने दुर्वासा ऋषि को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रण किया था। ऋषि दुर्वासा जी ने उनका यह निमंत्रण स्वीकार तो कर लिया, बट एक शर्त रखी कि अगर तुम दोनों स्वयं रथ चलाकर मुझे लेके जाओगे तो ही मैं तुम्हारे घर भोजन के लिए आऊँगा। तो श्री कृष्ण प्रभु जी ने ऋषि दुर्वासा जी की यह शर्त मान ली और रथ के दोनों घोड़ों को हटाकर स्वयं रुक्मणी मैया के साथ रथ को खींचकर दुर्वासा ऋषि को अपने घर ले जाने लगे। रास्ता बहुत दूर था। रास्ते में चलते चलते माता रुक्मणी बहुत थक चुकी थी और उनके पैरों और हाथों में भी छाले आ चुके थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण प्रभु जी से कहा, प्रभु मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे जल की आवश्यकता है, मेरा गला सूखा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दाएं पैर के अंगूठे से धरती पर मारा तो वहाँ से गंगा जल निकलने लगा और वह जल फिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी माता को दिया, उनकी प्यास बुझाई और खुद भी पिया। यह सब देखकर ऋषि दुर्वासा जी को बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने हमें अपने घर में भोजन के लिए बुलाया और जल के लिए पूछा नहीं। तो मेरी बात से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा जी ने 2 श्राप दिए, एक माता रुक्मणी जी को, एक श्री कृष्ण भगवान जी को। माता रुक्मणी जी को यह श्राप दिया कि तुम दोनों 12 वर्ष तक अलग अलग रहोगे। इसके लिए माता रुक्मणी जी के रहने के लिए ये माता रुक्मणी जी का मंदिर बनाया गया द्वारका से बहुत दूर। और श्री कृष्ण जी को यह श्राप दिया कि तुम्हारी द्वारका नगरी का सारा पानी खारा हो जाएगा। इसीलिए इस मंदिर में जल दान किया जाता है और प्रसाद के रूप में दिया जाता है भक्तों को। इसके बाद हम निकल गए ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो है श्री नागेश्वर महादेव जी का। मंदिर के प्रवेश द्वार पर जाते ही सामने इतनी भव्य महादेव जी की मूर्ति जो 82 फीट ऊंची है, इतनी सुंदर प्रतिमा दिखाई दे रही थी। और ये रहे हमारे नागेश्वर महादेव जी का मंदिर। फिर इसके बाद हम यहाँ से निकल गए लाइन लगाते हुए, जयकारा करते हुए महादेव जी का। महादेव बोलो, जोर से बोलो। फिलहाल हम पहुँचे नहीं थे मंदिर के अंदर, तो हमने बाहर से लाइन में ही सीसीटीवी में महादेव जी को देख लिया था। फिर हम यहाँ गए, यहाँ पे ज़्यादा टाइम कैमरा लेने नहीं दिया, तो थोड़ा सा ही ले पाए।
बाद हम निकल चुके गोपी तालाब की ओर। ऐसा माना जाता है कि गोपियाँ इसी तालाब में श्री कृष्ण जी के साथ अपनी रासलीला का प्रदर्शन किया करती थी। और यहाँ की खास बात यह है कि इस धरती की मिट्टी जो है वो पीले रंग की है। कहा जाता है कि आखिरी रासलीला करने के बाद गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ इसी धरती के धरातल में समा गई थी, जिसकी वजह से इस धरती का कलर पीला हो गया। ये रहे गोपीनाथ जी का मंदिर। इसके बाद हम आ गए गोपी तालाब। ये रहा गोपी तालाब। इस तालाब से जो मिट्टी निकलती है उसी को कहते हैं गोपी चंदन। तो गोपी चंदन आप ले सकते हो। यहाँ के आजू बाजू दुकानों में बहुत सारी मिल रही थी, हमने भी ली। यहाँ पे विवान वेदू ये लोग मछलियों को खाना खिलाते हुए। ओम नमः शिवाय। वेदू सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। गोपी तालाब के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके भेट द्वारिका की तरफ। भेट द्वारिका की तरफ निकलते समय वहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर थे। वहाँ पे हमें दिखे सुदर्शन सेतु। तो आपको बताते हैं, जैसे कि मैंने बताया था हम बस से आए थे, तो बस वाले आपको पार्किंग के यहाँ छोड़ देगा। इस साइड आपको फिर ऑटो करना पड़ेगा। जो ऑटो का प्राइस था पर पर्सन 20 रुपीज़। यहाँ से सुदर्शन सेतु दिखना स्टार्ट हो चुका था। देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा था सुदर्शन सेतु। चारों तरफ से समुद्र के पानी से घेरे हुए एक टापू के ऊपर ये भेट द्वारिका स्थित है, जहाँ पर वो अपनी रानियों के साथ रहा करते थे। इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने सुदामा जी से भेंट की थी और सुदामा जी द्वारा लाए गए पोटली में चावल खाकर श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी की दरिद्रता दूर की थी। यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर है, जहाँ पे मोबाइल फ़ोन बैग वगैरह कुछ अलाउड नहीं था, इसके लिए उस मंदिर का कोई वीडियो नहीं है हमारे पास। उसके बाद हम निकल चुके सोने की द्वारका। ये रही सोने की द्वारका पावन धाम। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के बाद आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ का प्रवेश करने का टिकट था 40 रुपीज़ पर पर्सन, जिसके अंदर आपको श्री कृष्ण के बचपन से लेकर पूरा जीवन तक का सब बताया हुआ है। आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा रहा। अब हम निकल गए रूम की तरफ। होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।